तो सरकार ने आज काले धन पर रोक लगाने के लिए एक बड़ा फैसला कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के नाम संदेश में आज ये ऐलान किया कि आज रात 12 बजे से यानी कि अब से ठीक 1 घंटे बाद से 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों के लेन देन पर रोक लग जाएगी। 500 और 1000 रुपए के पुराने नोटों को 10 नवंबर से 30 दिसंबर के बीच बैंकों और डाकघरों में जाकर बदला जा सकेगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि किन्हीं वजहों से जो लोग 30 दिसंबर तक 500 और 1000 रुपए के नोट जमा नहीं करा सकेंगे, वो लोग आय का घोषणा पत्र भरकर 31 मार्च 2017 तक अपने नोट बदलवा सकेंगे। इसके साथ ही 500 रुपए और 2000 रुपए के नए नोट भी जारी करने की सरकार की योजना है। आज मध्यरात्रि यानी 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। 500 और 1000 रुपये के पुरानी नोटों के जरिए लेन देन की व्यवस्था आज मध्यरात्रि से उपलब्ध नहीं होगी। भ्रष्टाचार, काले धन और जाली नोट के कारोबार में लिप्त देश विरोधी और समाज विरोधी तत्वों के पास मौजूद 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। ध्यान रहे कि 100 रुपये, 50 रुपये, 20 रुपये, 10 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपया का नोट और सभी सिक्के नियमित है और लेन देन के लिए उपयोग हो सकते हैं, उस पर कोई रोक नहीं है। देश में भ्रष्टाचार, काला धन एवं जाली नोट के खिलाफ हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं, सामान्य नागरिक जो लड़ाई लड़ रहा है, उसको इससे ताकत मिलने वाली है। 500 और 1000 रुपये के पुराने नोट 10 नवंबर से लेकर 30 दिसंबर 2016 तक आप अपने बैंक या डाकघर, पोस्ट ऑफिस के खाते में बिना किसी सीमा के जमा करवा सकते हैं। आपके पास लगभग 50 दिनों का समय है। अतः नोट जमा करने के लिए आपको अफरा तफरी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 500 रुपये या 1000 रुपये के पुराने नोटों को खाते में डालकर आप अपनी जरूरत के अनुसार फिर से निकाल सकते हैं। तो सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या क्या बातें कही। राज्यसभा के सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने 500 और 1000 रुपए के नोट बंद करने का स्वागत किया, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 500 के नए नोट और 2000 रुपए के नोट छापने की जरूरत क्या है। उन्होंने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग का काम छोटे नोटों से चल सकता है। इस प्रकार की चीजें होंगी तो उससे सावधान रहें, और मैं मानता हूं कि इसके बहुगामी परिणाम होंगे। साथ में एक बात, आपका प्रश्न आगे आए उससे पहले एक बात कहना चाहूंगा कि मैं प्रधानमंत्री जी की बात मुझे बताई गई कि उन्होंने कहा कि 2000 रुपए का नोट आएगा तो उस पर ट्रैकिंग डिवाइस लगेगा। मैं उस बात से कतई सहमत नहीं हूं प्रधानमंत्री जी की बात से। मुझे लगता है कि हमें कोई 2000 रुपए का नोट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंकिंग के माध्यम से जो ट्रांजैक्शन होनी चाहिए वही एक सही ट्रांजैक्शन होगी, क्योंकि इसके अंदर जो लोगों ने उनको समझा दिया होगा कि
हमें कुछ 2000 रुपए के नोट चाहिए, मुझे नहीं पता किस कारण से उन्होंने समझाया होगा। जी, अगर पूरे डाटा अगर देखे पूरे विश्व के, तो किसी भी इकोनॉमी में, अमेरिका को ले लीजिए, सबको ले लीजिए, 60-70 नोटों से कम में साल भर में वो आदमी अपना इनकम खर्च नहीं कर सकता। जबकि हमारे देश की जितनी आमदन जीडीपी है, पर कैपिटा इनकम है, उसको 1000 रुपए के नोट से आप 15 नोटों में पूरा आमदन खर्च कर सकते हैं। तो क्यों इतना, जीडीपी के हिसाब से आपका नोट जो है 50 रुपए से ऊपर नहीं होना चाहिए। फिर भी हमारे यहाँ 100 रुपए का है। आज अमेरिका जैसी इकोनॉमी में उन्होंने $100 से ऊपर का नोट नहीं रखा, वो भी तो $1000 का नोट प्रिंट कर सकते थे ना जी। आज यूके ने 50 पाउंड से ऊपर का नोट प्रिंट नहीं किया हुआ। किसी भी इकोनॉमी को ले लीजिए आप अपना हिसाब से चलिए। ये लोग जो बढ़ा देते हैं, घूमराह कर देते हैं, वो गलत है। ये डॉक्टर चंद्रा, मध्यम वर्ग के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आया है और मध्यम वर्ग आपको अपने एक मित्र की तरह भी देखता है, तो मध्यम वर्ग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिंपल बात है जी, मध्यम वर्ग ये आदमी, उसको अगर पैसा खर्च करना होता है तो वो आराम से 100 रुपए के नोट्स में अपने जीविका चला सकता। मध्यम क्यों, छोटे वर्ग का हो, कुछ भी हो, इवन हायर इनकम को, ये तो 1000 रुपए का नोट, 500 रुपए का नोट उन्हीं के लिए चाहिए जिनको अपना या तो दिखाना है कि मेरे पास 1000 रुपए के नोट हैं जी। अब वो देख के जो मध्यम वर्गीय आदमी है उसको भी शर्म आती है कि मेरे पास नहीं है। तो कई तरह की चीजें हैं, इसलिए मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी ये बड़ी अच्छी चीज रहेगी, क्योंकि उनके लिए कोई अंतर नहीं पड़ेगा। जो आज का दिन है, जो सच में जिंदगी का सफर तय कर रहे हैं, उनके लिए एक किस्म से उनका स्वाभिमान को, उसको सपोर्ट मिलेगी। जी डॉक्टर चंद्रा, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपका ये विश्लेषण रोचक था। और 2000 रुपए के नोट जो लाए गए हैं उससे आप सहमत नहीं है, लेकिन आप ये मानते हैं कि कल एक नई सुबह होगी और ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बिल्कुल, बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। बल्कि आपके दर्शकों को आपके माध्यम से ये बता दूं कि मैंने 5 गांव अभी गोद लिए हैं, जिनको हम स्मार्ट विलेजेस बनाना चाह रहे हैं। हमने पहले से ही वहां पे तय कर लिया था, सभी 6 पंचायतों ने यह निर्णय ले लिया था पिछले हफ्ते कि हमारे यहाँ 1000 और 500 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। बल्कि ये इस फैसले के आने की हमें अपेक्षा इतनी जल्दी नहीं थी, लेकिन आ गया। लेकिन वो इसने हमारे सोच के ऊपर मोहर लगा दी है, ऐसा मेरा मानना। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए डॉक्टर सुभाष चंद्रा। धन्यवाद। तो आपको बता दें, इस वक्त देश के अलग अलग इलाकों से मेरे सहयोगी संवाददाता मेरे साथ आ चुके हैं। वो आपको बताएंगे देश भर में इस समय किस तरीके का माहौल है। मुझे जो इंटरनेट के माध्यम से जानकारी मिल रही है, कई बड़े रिटेल स्टोर चेन्स ने अपने स्टोर आधी रात तक खुले रखने का फैसला किया है। पेट्रोल पंप्स पर बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगी हैं। एटीएम्स पर आमतौर पर लोग पैसा निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन आज बड़ी लंबी लंबी लाइनें पैसा जमा करने के लिए भी एटीएम्स पर लगी हुई हैं। पूजा मक्कड़ दिल्ली से हमारे साथ हैं, केतन जोशी अहमदाबाद से हमारे साथ हैं, नित्यानंद शर्मा मुंबई से हमारे साथ हैं और रूफी जैदी भी दिल्ली से हमारे साथ हैं। और साथ ही राजेश कुमार सिंह जी बिजनेस के संपादक हैं, मेरे साथ आ गए हैं इस वक्त न्यूज रूम से। वो और जानकारी देंगे इस विषय पर। राजेश, सबसे पहले तो लोगों के मन में ये सवाल है कि जब 500 के नोट सरकार ने तय कर दिया कि आज आधी रात से बंद हो जाएंगे, तो कुछ दिन के बाद दोबारा 500 का नोट क्यों छापना और फिर 2000 का नोट छाप के क्या आप वापस उसी काले धन वाली अर्थव्यवस्था की तरफ एक बड़ा दरवाजा नहीं खोल दे रहे जो 1000 का नोट बंद करके आप बंद करने की बात कर रहे हैं दरवाजा? बिल्कुल, वित्त मंत्रालय का ये फैसला बिल्कुल आश्चर्यजनक है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि आज हम 500 के नए सीरीज के नोट या 1000 या 2000 के नए सीरीज के नोट अगर लॉन्च करते हैं तो आने वाले कुछ सालों में उनके भी डुप्लीकेट्स बनने लगेंगे। और जैसा कि डॉक्टर सुभाष चंद्रा बता रहे थे कि किसी भी डेवलप्ड इकोनॉमी की आप बात करें, चाहे यूएस की, यूके की, यूरोपियन यूनियन की, कहीं भी 50 और 100 से ज़्यादा के करेंसी नोट्स नहीं हैं। तो भारत की जो इकोनॉमी है, इनकी जीडीपी जो है
इन सभी देशों से कई गुना कम है। शायद अमेरिका से बात करें तो शायद 100 गुना से ज़्यादा कम है हमारी जीडीपी। तो ऐसे देश में जहां ज़्यादातर लोग गरीब हैं, जहां ज़्यादा उनका इनकम नहीं है, उन्हें 1000 और 2000 और 500 के नोट की जरूरत क्या है? उनकी काम बहुत आसानी से 100 रुपए या 50 रुपए के नोट से चल सकता है। तो और बैंकिंग के थ्रू अगर सारा ट्रांजैक्शन हो तो ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, ब्लैक मनी रुकेगी। अगर आप देखिए तो ब्लैक मनी का मेन डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये हायर करेंसी नोट्स के थ्रू ही होता है। अगर आप एक छोटा सा एग्जांपल लीजिए कि अगर 1 करोड़ रुपए 1000 के या 2000 के नोट को एक बैग में रखना है तो एक छोटे से बैग में आ जाएगा, लेकिन वही अगर 100 और 50 के नोट हो तो वो शायद बैग में नहीं आ पाएगा, बड़े से बड़े बैग में। तो ये ब्लैक मनी पे एक बहुत बड़ा चेक है। तो सरकार का ये फैसला काफी स्वागत योग्य है कि वो हायर करेंसी नोट्स को बंद कर रही है, लेकिन नए सीरीज में उसे लॉन्च करना शायद एक फिर से आने वाले कुछ दिनों में एक ब्लैक मनी का क्रिएट करने जैसा होगा। ठीक राजेश, हम वापस आपके पास आते हैं। इसके पहले जरा देश के अलग अलग शहरों का हाल देख लीजिए। पूजा मक्कड़ आपको दिखा रही है दिल्ली में इस समय किस तरीके से अफरा तफरी मची हुई है। पूजा, लगता है प्रधानमंत्री ने जो बातें कही लोगों को कि थोड़ा सा पेशेंस रखें, धैर्य रखें, बहुत समय नहीं लगेगा, चीजें कंट्रोल में होंगी, फिर से वापस, समझ में आई है कि नहीं लोगों को? बिल्कुल रोहित, फिलहाल मैं आपको यहाँ की तस्वीर दिखाती हूँ। रात के 11 बजे के बाद यहाँ जितने भी एटीएम्स हैं आधे से ज्यादा खाली हो चुके हैं। सिर्फ एक डिपॉजिट स्टोर है जो खुला हुआ है और लोग वहाँ अपने पैसे जमा करने के लिए आए हैं। इस बीच में पैनिक का क्या आलम है उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे साथ ये फैमिली है। आप लोगों की क्या दिक्कत है इस वक्त, अगर आप वो बताएं इस फैसले से आपको क्या दिक्कत है ये बताएं। सुनाई नहीं दे रहा जी, आप बताएं। एक मिनट जी, कहिए। आप जो नोट लेकर आई हैं इस वक्त क्या दिक्कत है आपको वो बताएं। हम हॉस्पिटल के लिए आए मेरे भाई के ऑपरेशन के लिए, एंड हमें सडनली न्यूज़ मिली कि 500 और 1000 की नोट्स अवेलेबल नहीं होंगी अब। एंड जब हम निकले हैं तब कोई शॉपकीपर या कोई भी हमें नोट ले नहीं रहा है, एंड हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मेरे भाई का ऑपरेशन है एंड कोई इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर जो नारे लगा रहे हैं, आपसे मैं पूछूंगी आप इस फैसले को किस तरह से लेते हैं? ये फैसला बिल्कुल सही है, थोड़ा पैनिक होने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, एडजस्ट करने की बात है। जब कोई फैसला बड़ा होता है तो उसके लिए थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है, वो एडजस्ट करनी चाहिए हम सब लोगों को। रोहित, आप देख सकते हैं यहाँ पर इतनी भीड़ है, 4 एटीएम है, ज्यादातर के पैसे खत्म हो चुके हैं। जिस काउंटर पे इस वक्त आपको भीड़ नजर आ रही है यहाँ सिर्फ डिपॉजिट हो रहा है, अब सिर्फ पैसे जमा हो रहे हैं। दो चीजें हैं। एक, वो महिला कह रही है कि अस्पताल में आई हैं, वो इलाज कराना चाहती हैं। सरकार ने बड़े साफ तौर पे, प्रधानमंत्री ने खुद अपने मुंह से कहा कि अस्पतालों में अभी 500 और 1000 रुपए के नोट चलते रहेंगे, प्लास्टिक मनी का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और दूसरा, आपके पीछे जो लोग हैं वो मोदी हाय हाय कह रहे हैं, मोदी जिंदाबाद कह रहे हैं, या बटे हुए हैं? देखिए, ज्यादातर जो आवाज है 80% लोग मैं कह सकती हूँ फिलहाल पीएम मोदी के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि ये फैसला बहुत अच्छा है। आपको ये जानकारी देना चाहेंगे कि अस्पतालों को ये कहा गया है कि अगले 72 घंटे तक वो हर तरह का नोट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो रहा है, कल तक स्थिति शायद बेहतर हो जाएगी। हॉस्पिटल शुड मैनेज, बट व्हाट अबाउट द ईटिंग फूड्स एंड अनदर एक्सपेंसेस? आप लोग काफी देर से पीएम के समर्थन में नारे लगा रहे हैं, आपको क्या लगता है ये कदम किस तरह से फायदेमंद है? ये बहुत फायदे में आएगा ये कदम, और डरने की जरूरत उन लोगों को है जिन लोगों के पास ब्लैक मनी है। हम जैसे क्या डरेंगे, हम तो मोदी जिंदाबाद करेंगे, मोदी मोदी। ठीक है पूजा, हम वापस आते हैं आपके पास। एक बार चलते हैं अहमदाबाद, केतन जोशी के पास, वहां से वो हाल बताएंगे। केतन, अहमदाबाद के लोगों का क्या रिएक्शन है इस फैसले पर? देखिए, अहमदाबाद के आम लोग हमारे साथ हैं, लेकिन रोहित, हम दो चीज़ें यहाँ पर आपके माध्यम से पूरे देश की जनता को बताना चाहेंगे। देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक हुई है काले धन रखने वालों के ऊपर, और यहाँ पर भी अहमदाबाद एक आर्थिक रूप से उभरता हुआ शहर है, तो स्वाभाविक है कि यहाँ पर भी ब्लैक मनी का होना स्वाभाविक है। तो यहाँ के जो ब्लैक मनी धारक है वो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स का कांटेक्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इससे किस तरह से रास्ता इससे निकल जाए। दूसरी चीज़ यहाँ पर ये उभर कर सामने आ रही है, जो हमारे सूत्र हमें बता रहे हैं कि जो कोऑपरेटिव सेक्टर की बैंक होती है वहाँ पर काफ़ी गड़बड़ होने की आशंका है, लेकिन सरकार ने भी जो सारी ऐसी संभावनाएं थी वहाँ पर खिड़कियाँ बंद कर दी है। लेकिन फिर भी हम सरकार के नुमाइंदे जो अभी सुन रहे हैं उनको ये कहना चाहेंगे कि ये 2-3 संभावनाएं हैं काले धन रखने वालों को, मतलब वो अब इस माध्यम के द्वारा वो अपने नोट है वो वाइड करने के चाहेंगे, लेकिन आम लोगों ने इस फैसले का काफ़ी स्वागत किया है। कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपको हम सुनाएंगे। सबसे पहले बताइए कि मोदी सरकार ने जो फैसला लिया है
इस पर आप क्या कहेंगे? ये बहुत बड़ा फैसला है और ये अच्छा है कि काला धन जो सब है ना वो बाहर आएगा और आम आदमी को अच्छा फायदा होगा। क्या आपको कल उठकर बाजार में जाएंगे 500 का नोट लेकर, 1000 का नोट लेकर, तो कोई दिक्कत है? या बैंक में जाकर 50 दिन का जो समय दिया है उसके मुताबिक आप अपना नोट वहां पर ट्रांसफ़र करके आएंगे? हम ट्रांसफ़र करके उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा फैसला है। तो लोग यही कहना चाहते हैं रोहित कि भले ही थोड़ी मुश्किल हमें पड़े लेकिन सरकार का काफ़ी अच्छा फैसला है और लंबे समय के बाद देश के लिए भी ये काफ़ी एक आशा का किरण लेकर आया है। वाकई सर्जिकल स्ट्राइक है जो काले धन रखने वाले हैं उनके लिए। जी ठीक है नित्यानंद, मुंबई में आप हैं, देश की आर्थिक राजधानी कही जाती है मुंबई, वहां पर भी लोग हैं आपके पीछे, मैं देख पा रहा हूं काफी, वो क्या कह रहे हैं इस फैसले को लेकर? सीधा हम लोगों से ही जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या कहेंगे। सरकार ने ये फैसला लिया है काले धन पर लगाम लगाने के लिए, किस तरीके से देखते हैं आप? एक बात सुनिए, संविधान में लिखा है कि 100 मुजरिम छूटना चाहिए, एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। एक निर्दोष को सजा दे के 100 मुजरिम को छोड़ दिया है। दाऊद को और मालिया को लेने की ताकत नहीं है, आम पब्लिक को परेशान करने की ताकत है इन लोग को। अगर ताकत आप क्या कहेंगे कि काले धन पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये फैसला लिया? काला धन तो करने के लिए सरकार ने फैसला जरूर लिया है, पर इससे आम आदमी पे कितनी तकलीफ हो रही है इस चीज़ का किसी को गौर नहीं है। आज शाम में फैसला लिया गया है, दिन भर लोग मेहनत करके अपने यहाँ कमाई करते हैं और आज उनके लिए 500 1000 की नोट अगर वो कमा के जा रहे हैं, उनके लिए आज खाने के लिए पैसे नहीं, क्योंकि वो नोट ही नहीं चल रही है, वो एक कोरा कागज बन चुकी है। तो इसके लिए सरकार इतना बड़ा फैसला जो लेने से पहले कॉमन इंसान की जो हालत होने वाली है उसके पीछे गौर करना चाहिए। दूसरे भी लोगों से जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे सरकार ने ये जो कदम लिया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसे? जी, हमारा बोलना ये है कि सरकार ने हमसे वादा किया था कि काला धन बाहर से वापस लाएंगे, ना कि आम पब्लिक को उसकी परेशानी देंगे। तो हमारा यही पूछना है कि आम पब्लिक को क्यों परेशान कर दिया सरकार ने, और कल तक जो नोट उनकी ही इशू करी हुई वैलिड थी, वो आज सरकार ने अचानक एकदम कैसे उसको इनवैलिड कर दिया है? हमारा यही सवाल है। आपको नहीं लगता कि शुरुआत में जो है दिक्कत हो रही है लेकिन उसके बाद जो है स्थिति सामान्य हो जाएगी? सामान कैसे होगी? ये अभी ये नोट डुप्लीकेट है, फिर ये गवर्नमेंट ऐलान कर रही कि ये कागज का नोट हो जाएगा मध्यरात्रि से, तो ये मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ये डुप्लीकेट नोट सबको दिया गया। या अब अगर नोट नेक्स्ट टाइम अगर छपे, ये नोट छपा है, ये इसमें पैसा खर्च नहीं होता, गवर्नमेंट आसानी से बोल दी कि जो है ये नोट डुप्लीकेट है कागज का, इसमें गवर्नमेंट का पैसा नहीं खर्च होता। तो ये जो लोगों के बीच में मिली जुली प्रतिक्रिया आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से देखा गया है 500 और 1000 के नोट को बंद करने की जो बात कही गई है, तो ऐसे में जो लोग हैं वो मिली जुली प्रतिक्रिया दे रहे हैं। कुछ कह रहे हैं कि हालांकि लोगों को ये जैसे ही इसका ऐलान हुआ तो उसके बाद कुछ लोग जो कि ATM सेंटर पर आए, इस वक्त हम भी एक ऐसे ही ATM सेंटर के बाहर खड़े हुए हैं जहां आप देख सकते हैं काफ़ी लोग जो है ATM के बाहर खड़े हुए हैं, पैसा निकालने के लिए लोग आए हुए हैं। लेकिन जैसे ही इन्हें पता चला कि 500 से 1000 का नोट नहीं चलेगा तो ये थोड़े मायूस हुए हैं। लेकिन हालांकि शुरुआत में तो लोगों को दिक्कतें हो रही है, लेकिन लोगों का कहना है कि भविष्य के लिए ये जो फैसला लिया गया है कहीं ना कहीं एक स्वागत योग्य ये कदम लोग बताते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त रूफी जैदी दिल्ली से हमारे साथ मौजूद है। रूफी, आप जहां पर हैं वहां की स्थिति क्या है? लोग जो आपके साथ हैं वो क्या कह रहे हैं इस फैसले के बारे में? ये मैं एक पेट्रोल पंप पे खड़ी हूँ, किनॉट प्लेस का ये इलाका है। यहाँ पर जो लोग पेट्रोल डलवाने आए थे उनको पेट्रोल मिला नहीं, क्योंकि जो पेट्रोल पंप के जो लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे। पेट्रोल मिला नहीं आपको? मैम, पेट्रोल नहीं मिला, हमारी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो चुका है, जिससे 500 1000 के नोट हमारे पास है, लेकिन वो पेट्रोल पंप वाले लेने से मना कर रहे हैं। हमें बाहर खाना खाना था, खाना भी नहीं खा पाए हैं। बताओ आप खाना खाने के लिए गए, खाना खाने वालों ने भी मना कर दिया है, होटल वालों ने कह रहे 500 का आपको भी नहीं मिला। हनुमान मंदिर में हम गए थे, आपने आधे घंटे पहले ही पैसे निकाले थे, पैसे निकाला और अभी आए पेट्रोल डलवाने मना कर रहे हैं कि पेट्रोल नहीं चलेगा। देखिए, सबसे बड़ी बात यह कि सरकार कह रही है पेट्रोल पंप, CNG स्टेशन, अस्पताल, मिल्क बूथ, कोऑपरेटिव स्टोर और क्रिमेटोरियम्स 500 और 1000 रुपए के नोट लेने से मना नहीं कर सकते। लेकिन रूफी बता रही है कि पेट्रोल पंप मालिक ने पैसे लेने से मना कर दिया। दिल्ली में पूजा मक्कड़ जहां पर थी वहां वो बता रही थी कि जो महिला अस्पताल जाना चाहती थी वो इस चिंता में थी कि अस्पताल 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं लेंगे। इसलिए आपको ये जानना जरूरी है कि किन किन जगहों पर आपके ये नोट चलेंगे। हम वो सारी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और आप ये भी समझिए कि अगले 72 घंटे तक अभी आपके पास समय है। आप बैंक जा सकते हैं, अपने पैसे वहां पर जमा कर सकते हैं, अपने नोटों को बदलवा सकते हैं। इसके बाद भी
50 दिन की समय सीमा तय की गई है। उस 50 दिन के दरमियान 30 दिसंबर तक आप अपने नोटों का बदलाव कर सकते हैं, बैंक से जाके कर सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से जाके कर सकते हैं। साथ ही साथ जो 72 घंटे की समय सीमा की बात है वो उन तमाम जगहों की बात है जो इमरजेंसी सर्विसेज के दायरे में आती हैं, जैसे खासतौर पर अस्पताल हैं। अगर आपके पास डॉक्टर का पर्चा है तो अस्पताल 500 और 1000 रुपए के नोट लेने से इनकार नहीं कर सकते। और अगर 30 दिसंबर तक अगर आप अपने पैसों को ना बदलवा पाएं तो उसके बाद भी सरकार आपको ये मौका देगी कि आप नोट बदलवा लें, लेकिन तब आपको अपनी आय का घोषणा पत्र देना होगा। यहां यह भी जान लेना आपके लिए जरूरी है कि अगर आप किसी बैंक से नोट बदलवाना चाहते हैं तो आप 4000 रुपए तक के नोट बदलवा सकते हैं एक दिन में, लेकिन उसके लिए यह जरूरी नहीं है कि आपका बैंक अकाउंट उस बैंक के अंदर हो ही। इसके अलावा आप सारी ट्रांजैक्शन प्लास्टिक मनी से, यानी कि डेबिट कार्ड से, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं। उस पर कोई किसी तरह की रोक नहीं लगाई गई है। 9 तारीख को बैंक बंद रहेंगे, 9 और 10 तारीख को एटीएम्स भी बंद रहेंगे। इसके बाद स्थिति थोड़ी सी सामान्य होने की शुरुआत हो जाएगी। वैसे आपको बता दें, केंद्र सरकार के इस बड़े फैसले पर लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। आपको ऐसी कुछ प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं उद्योग जगत की भी और राजनीति की। बेसिक मैं समझता हूँ कि फेक मनी का तो हाँ एक ज़रूर एक मुद्दा है, उसे देखना ज़रूरी है कि कैसे, चाहे बड़े नोट हो या छोटे नोट हो या मीडियम नोट है, किसके कारण से प्रॉब्लम है वो देखना ज़रूरी है। लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि हाई डिनोमिनेशन को रोकने से ब्लैक मनी चली जाएगी। ब्लैक मनी की जो मुद्दे हैं, जो सोर्स हैं, उसे रोकना पड़ेगा। अगर वो रोका जाए तभी होगा। तो हमारे हिसाब से, चेंबर के हिसाब से तो मैं समझूंगा कि आज के दिन अगर अपने देखें 1000 रुपये हमारे सबसे ज़्यादा है, उसकी वैल्यू उतनी नहीं है, इसीलिए इसे हटाना कोई मतलब की बात नहीं है। कनेक्शन विद ब्लैक मनी अगर आप इसको करते हैं तो अगर एक बिजनेस, जैसे हमारी अपनी बिजनेस है, एक बोनाफाइड बिजनेस चल रही है और आपकी इनकम जो है वो ड्यूली डिक्लेयर्ड है, तो चाहे 500 के नोट हो चाहे 1000 के नोट हो, इट डजंट मैटर। सो किस तरह से ये अफेक्ट करेगा? हाँ, कुछ ऐसे बिजनेस हैं, कुछ ऐसे इंटरैक्शंस हैं, कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, खास करके ट्रेडिंग में, जहाँ पे ये असर कर सकता है। मैं तो इससे सहमत नहीं हूँ। नोटों से ब्लैक मनी नहीं क्रिएट होता है। ब्लैक मनी क्रिएट होने की वजह और होती हैं। तो ये सल्यूशन जो बताते हैं लोग कि आप 500 रुपये का या 1000 रुपये का नोट बंद कर देने से ब्लैक मनी कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल गलत। ब्लैक मनी इससे नहीं कंट्रोल होएगा। आपको कॉजेज़ जो हैं और जहाँ ब्लैक मनी का इस्तेमाल होता है, उन दोनों तरफ पे सल्यूशन निकालने हैं कि वो कॉज बंद करिए और जहाँ ब्लैक मनी इस्तेमाल होता है उसमें वाइट मनी इस्तेमाल करने का ज़रिया निकालिए। डिनोमिनेशन कैन जनरेट बिकॉज इट्स इजी टू स्टैक। आपको जो 10 लाख रखने के लिए जितने 1000 रुपये का नोट के बदले जो भी डिनोमिनेशन आता है, लेकिन कैश लेस नहीं बोल सकते हैं। वी कैन गो टू लेस कैश सोसाइटी। सो डिजिटलाइजेशन, ग्रीन ट्रांसफ़र या ई ट्रांसफ़र, अभी यूपीआई आ गया है। यूपीआई से इतना आसानी होने वाला है। हम टैक्सी ड्राइवर से लेके दूध वाले से लेके वो भाजी सब्जी वाले से सबको हम पैसे ट्रांसफ़र करते हैं, तो कैश की ज़रूरी ही नहीं है। ऐसे एक टाइम जल्दी से जल्दी आ ही जाएगा, तो क्योंकि यूपीआई हैज स्टार्टेड कैचिंग अप। तो इस सबके पास एक वर्चुअल आईडी होता है, आपको बैंक अकाउंट हो नहीं हो, ट्रांसफ़र तो अपने आप इमीडिएटली हो जाती है। तो ये ऐसे इनिशिएटिव्स तो ज़्यादा सोसाइटी में जाएगा। जो भी डिनोमिनेशन है हम कर्ब कर सकते हैं। जो गवर्नमेंट जो कर रही है वो उन्होंने अच्छी तरह से इस चीज़ को स्टडी किया है। स्टडी करने के बाद ही वो इस चीज़ को आगे ला रहे हैं। अगर हमको फ्यूचर देखना है, जो टेक्नोलॉजी जो वर्ल्ड में है ट्रांसपेरेंसी की, तो वो फ्यूचर टेक्नोलॉजी हम अमेरिका से और दुनिया से हिंदुस्तान में ला रहे हैं। तो उनके लाने से फ्यूचर के लिए ये सॉल्यूशन है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। करेंसी इकोनॉमी के लिए अच्छा हाई फ्यूचर, एग्जैक्टली फ्यूचर के लिए टेक्नोलॉजी ये आ रही है वो प्रॉपरली ट्रांसपेरेंसी में ले आएगी और उसके लिए सबका भला है। इट इज अ हेल्प फॉर एवरीबॉडी। काले धन के खिलाफ लड़ाई में पूरा देश इकट्ठा है।
काले धन के खिलाफ उठाए जाने वाले हर कदम का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सदैव समर्थन करती आई है और करती रहेगी। काले धन से लड़ाई और काला धन वापस लाने की बिसात जुमलेबाजी या बातों से नहीं, सार्थक कदमों से लड़ी जाएगी। मोदी सरकार और प्रधानमंत्री जी काला धन वापस लाने और काले धन से लड़ाई के लिए जो कारगर, सार्थक, सटीक और स्पष्ट कदम उठाएंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उसका सदैव बगैर शर्त समर्थन करेगी। काला धन, काले धंधे, भ्रष्टाचार और नकली करेंसी सहित आतंकवाद, नक्सलवाद और जितने भी आर्थिक अपराध होते हैं, उन सबका जरिया बनता है बड़ा नोट। पहली बार एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल विल दिखाई है, एक बहुत बड़ा साहस भरा ऐतिहासिक काम किया है 500 और 1000 रुपए के नोट पर प्रतिबंध लगा करके। पिछले काफी समय से आतंकवादी संगठनों के द्वारा भारत में नकली नोटों का जाल बिछाया गया है। कई सौ करोड़ रुपए के नकली 500 के और 1000 रुपए के नोट पकड़े गए थे। भारत सरकार के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा 500 और 1000 के नोटों पर लगी पाबंदी का हम स्वागत करते हैं। जी, तो देखा आपने, ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां स्वागत कर रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसका विरोध किया है। उन्होंने ट्वीट किया, हालांकि बहुत छोटा सा ट्वीट किया है, लेकिन उन्होंने लिखा है, विड्रॉ दिस ड्रैकोनियन डिसीजन। हम इस वक्त सीधे चल रहे हैं पूजा मक्कड़ के पास, जो दिल्ली से हमारे साथ हैं, और नित्यानंद इस वक्त मुंबई में हमारे साथ हैं। पूजा, देखा आपने कनॉट प्लेस में भी पेट्रोल पंप मालिकों ने 500 और 1000 के नोट लेने बंद कर दिए। क्या आपको लगता है कि इसके लिए सरकार को अलग से व्यवस्था करनी पड़ेगी? केवल कह देने भर से, बता देने भर से काम नहीं चलेगा, क्योंकि वो लोग अपनी जेब देखेंगे, सामने वाले की नहीं। बिल्कुल रोहित, ये सबसे बड़ा कंसर्न हमें भी लगा जब से हम यहाँ पर हैं, लोगों से बात कर रहे हैं कि जो फैसले सरकार ने लिए हैं अस्पतालों के लिए, बैंकों के लिए और खासतौर पर पेट्रोल पंपों के लिए कि वहाँ ट्रांजैक्शन जारी रहे, अभी से पैनिक की स्थिति है। कई जगह पर हमें ऐसी खबरें मिली कि लोगों को लौटाया जा रहा है, पेट्रोल पंप्स पेट्रोल देने से मना कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में दिक्कत हो रही है। यहाँ जो लोग हैं उनका भी यही कंसर्न है। आप इस फैसले के बारे में सबसे पहले क्या कहते हैं और क्या आपकी कोई चिंता है इससे जुड़ी? ये मोदी जी का बहुत ही बढ़िया कदम है कि इन्होंने ऐसा कदम उठाया है, बहुत ही साहसिक कदम है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न ये है कि मतलब एक वीक तक लोगों को काफ़ी समस्या होगी इस चीज़ के बारे में। जो रोज़मर्रा की चीज़ें वो खरीद नहीं पाएंगे, क्योंकि 500 और 1000 जो मैक्सिमम। आप ये नोट लेके घूम रहे हैं, ये नोटों का क्या होगा? मोदी सरकार ने ये बोला है कि ये नोट नहीं चल पाएंगे, 100 के ही चलेंगे। अब ये 1000 के नोट क्या होंगे? आप इन्हें बैंक में जमा कराएंगे। आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि क्या दिक्कत आपको फिलहाल लगती है? देखिए, फिलहाल दिक्कत जो है, जो 100 रुपए के लिए लोग आ रहे हैं, मेरे को उससे ज़्यादा इसका प्रॉब्लम लगता है। एक्चुअली जो गवर्नमेंट ने पहले बोला था कि आप अपने पैसे जमा करा दीजिए, 40% काट के आपका लीगल करेंगे, तो लोग माने नहीं। तो मोदी जी ने एक स्ट्रिक्ट टीचर की तरह लोगों को एक मैसेज दे दिया है कि आप थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि मैं होपफुल हूँ कि शायद मोदी गवर्नमेंट थोड़ा सा टाइम देगी लोगों को, एक डरा के बाद में आपको थोड़ा सा रिलैक्सेशन देंगे। आप डरे हुए हैं? आपको अपने ट्रांजैक्शंस में कोई दिक्कत है? ऑनेस्ट थोड़ा सा मैं डरा हूँ, और डेफिनेटली, और आई एम श्योर, क्योंकि यहाँ पे आप किस तरह से देखते हैं? हम लोग बहुत अच्छी तरह से देखते हैं। हमारे पास सारा वाइट का पैसा आता है, नंबर 2 का कोई पैसा नहीं आता। जो भी नहीं, हम लोग हम लोगों को जो सैलरी मिलती है, सारा टैक्सेबल टैक्स कट के जब सैलरी मिलती है, सारा वाइट में पैसा हम बहुत। जैसे आप कह रहे थे, जोक्स शेयर हो रहे हैं, जहां अमेरिका वोट काउंट कर रहा है, इंडिया वोट काउंट कर रहा है, और आप यहाँ देख सकते हैं मोटे तौर पर चलिए, लोगों को तकलीफ हो रही है, लेकिन ये अच्छी बात है कि लोग खुश हैं। इस फैसले को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है और वो मान रहे हैं कि थोड़ी तकलीफ के बाद ही सही, लेकिन ये एक बेहतरी की दिशा में होने वाला फैसला है। वैसे मैं आपको बता दूं कि जो बड़े देश हैं, जो विकसित देश हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, ऑस्ट्रेलिया में कुल मिलाकर केवल 9% ट्रांजैक्शन जो हैं वो कैश में होते हैं, नकद में होते हैं, जबकि भारत में 78% ट्रांजैक्शन
नकद में होते हैं, और वो इसीलिए हो पाते हैं क्योंकि आपके पास 500 और 1000 रुपए के बड़े बड़े नोट होते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका के पास भी $100 से बड़ा नोट नहीं है। चाहते तो वो भी 500 1000 डॉलर के नोट छाप रख सकते थे, लेकिन उससे काले धन को बढ़ावा मिलता। नित्यानंद, जल्दी से, आपके साथ जो लोग थे वो काफी नाराज थे। क्या आपको लगता है लोगों को अभी फैसला समझ में नहीं आया, या फिर सरकार को एक पहले व्यवस्था देनी चाहिए थी जिससे कि लोगों के लिए थोड़ी आसानी हो जाती? जी बिल्कुल, यहाँ जो लोग हैं उनका यही कहना है कि थोड़े पहले अगर बता दिया जाता तो उनके लिए आसानी थी। हम संक्षेप में जानना चाहेंगे, शॉर्ट में जानना चाहेंगे कि किस तरीके से देखते हैं आप इस फैसले को। नरेंद्र मोदी जी ने अच्छा फैसला लिया है, लेकिन वो कैसा इंटीमेशन दे देते थे पहले तो अच्छा होता था। हम टूर्स एंड ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो कैसा है, हमारे पास में पूरे 500 के नोट है तो हम क्या करेंगे। अब हमारे को ट्रैवलिंग कर रहा है, होटल में 500 के नोट एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं तो हम उस पर क्या करेंगे, कौन सा एक्शन लेंगे। अगर हम बात करें तो जिस तरीके से ये फैसला आया है तो कुछ जगहों पर 500 के नोट जो है वो 500 1000 के नोट एक्सेप्ट नहीं किए जा रहे हैं। ऐसे में लोगों को दुविधा हो रही है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए, अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई बीमार है तो उसका अगर इलाज करना है तो शुरू में जो दवा दी जाती है वो कड़वी होती है, लेकिन बाद में वो दवा असर दिखाती है और व्यक्ति वो ठीक हो जाता है। ठीक उसी तरीके से शुरुआत में जो लोग हैं वो मिली जुली प्रतिक्रिया आ रहे हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि काले धन पर क्योंकि लगाम लगाना ज्यादा जरूरी है तो ऐसे में इसके दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे और ये एक अच्छा उठाया गया स्टेप है। इसे लेकर एक मिलीजुली प्रतिक्रिया लोगों के बीच से आ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया नित्यानंद और पूजा मक्कड़, आप दोनों से जानकारी जो मिली उसके लिए। आपको बताएं, तारिक फतेह हमारे स्टूडियो में थे थोड़ी देर पहले, पाकिस्तानी मूल के लेखक। उन्होंने सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से आतंकवाद पर रोक लगेगी और दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकियों के कारोबार को बड़ा झटका लगेगा। तारिक फतेह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। फतेह साहब, जो आज प्रधानमंत्री ने फैसला किया है, भारत सरकार ने फैसला किया है कि 500 और 1000 के जो नोट हैं उनको बंद किया जा रहा है आज रात 12 बजे से, इसका और टेररिज्म से इसको जोड़ा गया है खास तौर पे। देखिए, आज हिंदुस्तान के खिलाफ जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर्ड टेररिज्म है उसकी कमर टूट गई। वो इसलिए कि पाकिस्तान खुद इंडिया की करेंसी छापता था, उन्होंने सील्स चोरी की हुई हैं जर्मनी से, अपने स्टेट बैंक में इंडियन करेंसी छाप के दुबई में उसको US डॉलर में करते थे, या जम्मू कश्मीर में जो LET और इनके हैं उनको पेमेंट ही उस इंडियन करेंसी से होती थी जिससे वो जो पाकिस्तान छापता है जाली नोट जो हैं, और उससे वो अपने आर्ममेंट और गोलियां वोलियां हिंदुस्तान में ख़रीद लेते थे। वो सारा पैसा धुएं में बदल गया। वो लोग जो करोड़ों रुपए लेके हिंदुस्तान का दुबई में लेके बैठे हुए इस वक्त, जो जहाज भर भर के नोट आता है और जाता है, धुएं में उड़ गया। आज ऑटो रिक्शा वाला आज़ाद है और वो व्यापारी जिसने इस मुल्क को लूटा है, कई तो उसमें से खुदकशी करेंगे। तो आतंकवादी की पिटाई, बेईमान लोगों की पिटाई और हिंदुस्तान की आज़ादी मुकम्मल तौर पे आज शुरू हुई है। अभी हाल में सरकार एक और अनाउंसमेंट करने जा रही है, 500 और 2000 के नए नोट। तो जो आपने नोट दिखाए उस तरह के नोट होंगे और बिल्कुल सिक्योर होंगे। एक तो को छाप नहीं सकेंगे, पाकिस्तान जैसा चोर मुल्क उसको कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो टेक्नोलॉजी है ही नहीं जो ट्रांसफरेबल है। नंबर 2, वो जो हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पाकिस्तान ने छाप के रखे हुए, तो आज के दिन 2-4 पाकिस्तानी जनरल्स को तो हार्ट अटैक होगा, ये अच्छी खबर है। दूसरी, दाऊद इब्राहिम बैंकक्रप्ट हो गया आज। इस पे तो पूरे मुंबई और पूरे हिंदुस्तान को तो मनाना चाहिए ना। और वो लोग जो कहेंगे, कह रहे साहब मोदी साहब ने क्या कर दिया, अरे दाऊद इब्राहिम को बैठे बैठे बिल्कुल जिसे हम पंजाबी में कहते हैं बकरी बना दिया। तो इसी की खुशी के मारे मैं तो हूं कि दाऊद इब्राहिम टुडे इज एज रिच और पुअर एज आई एम। तो अब मुकाबला करे दाऊद इब्राहिम क्या कर सकता है। भारत आज असली में आज़ाद हुआ है और साथ साथ कई पाकिस्तान के जो जनरल्स हैं उनको आज हार्ट अटैक आ सकता है और दाऊद इब्राहिम पर बड़ा लगाम लगेगा इससे। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली। चलिए, तो उन सारी चीज़ों का ध्यान रखिए जो सरकार ने बताई हैं। कब आप नोट बदला सकते हैं, कहां बदला सकते हैं, कौन कौन से नोट इस्तेमाल कर सकते हैं, कौन कौन से नोट कब तक अपने पास रख सकते हैं, किस किस जगह पर आपके 500 1000 के नोट चल सकते हैं, ये सारी जानकारियां आपको जी न्यूज़ पर लगातार मिलती रहेंगी।